हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 31 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, अगर जीडी की बात करी जाए तो। क्योंकि आपका जो पेपर है फरवरी मार्च में होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है। तो हम लोग उसके पहले मैथ्स का सारा सवाल खत्म करेंगे। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके लिए मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आप वहाँ पे हर शिफ्ट का जो लाइन से क्वेश्चन जो हमने दिया है, आप वहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं, सोल्यूशन समझ सकते हैं। क्योंकि हर शिफ्ट में 3 4 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा देते हैं कि एग्जाम में कैसे उस तरह के सवालों को डील करना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा आप सवाल देखिए, पूरा आधे घंटे का सीरीज देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक शिफ्ट के अंदर 4 या 5 सवाल भी ऐसा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको देख के जाइए, जिससे कि आपको थोड़ा फायदा ही मिलेगा। दोस्तों, मैं ना बबलू सोनी और मैं सीजीएल के अंदर 2 बार मैंने क्रैक किया सीजीएल। तो मैं फिलहाल सीजीए अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली के अंदर पोस्ट में कृषि भवन के अंदर मेरा पोस्टिंग है। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जीके खत्म हो रहा है और यहाँ से मैथ का सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोलता है कि एक बर्तन में 36 लीटर पानी है। इस बर्तन से 6 लीटर पानी सामग्री निकाल ली जाती है और उसके तेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब कह रहा है कि हमने पानी को निकाल लिया और उसे तेल से रिप्लेस कर दिया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। ठीक है, तो बर्तन के अंदर अब कितना पानी है? तो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 3 तरीके हैं। बेस्ट तरीका देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे 6 लीटर निकाला गया 30 से, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 36 का 6 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट को निकाला गया और ऐसे करके 2 बार प्रक्रिया को दोहराया गया है। मतलब अगर 36 का 1/6 निकाल लिया गया तो कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 5/6 बच गया। 36 का 1/6 निकाला हमने, कितना बच गया, 5/6, यानी कि 6 6 36। यानी कि फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कारनामा किया होता तो उसमें तेल कितने बचते, 30 लीटर के बराबर। लेकिन आपसे कह रहा है कि ये काम 2 बार किया गया है, मतलब मैं फिर से करूंगा 5/6। तो 30 × 5/6, तो 6 × 5 = 30, यानी कि 5 × 5 = 25 लीटर क्या होगा, अभी उसमें पानी बचा हुआ है। अभी भी उसमें कितना है, 25 लीटर पानी बचा हुआ है, क्योंकि 2 बार के बाद कितना बचेगा, 25 लीटर। तो आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया। नंबर 2 पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना, दो संख्याओं का योग दे रखा है भैया 15। उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अच्छा जी, एचसीएफ भी दे रखा है कितना, 3 के बराबर। एलसीएम भी दे रखा है भैया 18 के बराबर। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, मतलब व्युत्क्रमों का योग आपको फाइंड आउट करना है। मतलब कि आपसे कह रहा है कि व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x प्लस 1/y आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बोलूं शॉर्टकट, तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, आपको ये निकालना है। समझ गए बात? अब मुझे एक बात बताओ, x इंटू वाई निकालना तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन है वही तुम्हारा उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, x प्लस वाई कैसे निकालें? तो x प्लस वाई निकालने का भी तरीका आपको दिख रहा है यहाँ पे। जो यहाँ 15 दे रखा है, x प्लस वाई का वैल्यू पहले दे रखा है कि 15 के बराबर है। मतलब ये सवाल बहुत ही आसान हो गया। अगर x प्लस वाई नहीं देता तब निकालना थोड़ा मुश्किल होता। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई भैया 15 के बराबर, और नीचे कर दो x इंटू वाई, यानी कि 3 × 18। कटेगा क्या, 3 × 5 = 15, यानी कि 5/18 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़े भैया, नंबर 3 पे आते हैं। 2 वर्ष पहले मेरी कार का मूल्य 3,62,500 रुपया था। यदि मूल्य में प्रतिवर्ष 2% का ह्रास होता है तो अब इसका मूल्य कितना हो जाता है? 2 वर्ष पहले इतना मूल्य था, अब कितना हो जाएगा, 2% कम होता है इसका वैल्यू हर साल। ठीक है भैया, 2% इसका वैल्यू कम होता है। तो अगर अगले साल की बात करूंगा, शॉर्टकट कैसे निकालूंगा, तो 1% हो जाएगा भैया 3625 रुपया। तो 2% कितना हो जाएगा, 7250 रुपया। 7250 हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 7250 अगर हम कम करेंगे तो ये जो वैल्यू बनेगा, 3,62,500 माइनस 7250। ठीक है, ये जो वैल्यू बनेगा ये 3,55,250 बन जाएगा। लेकिन ये कब बनेगा, ये आफ्टर 1 ईयर।
तो आपसे कह रहा है 2 वर्ष की कहानी, मतलब फिर से मुझे इसका 2% कम करना पड़ेगा। 2% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका 1% होगा 3552 रुपया 50 पैसा। तो हमको 2% निकालना पड़ेगा, बोलिए ना। तो 3500 7,000, 5205, 52.5 का मतलब 105, यानी कि 7105 रुपये मुझे कम करना पड़ेगा। 7105 रुपये कम करना पड़ेगा 355,250 में से। कितना कम करना पड़ेगा, 7105। तो 3,48,145 इस सवाल का आंसर होगा। एक तरीका तुम्हारे पास ये है जिससे आप शॉर्टकट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली इसका 2% निकाल के 2 बार कर लीजिए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3,62,500, 2% कम हो रहा है मतलब 100 की वैल्यू घट के 98 हो रही है, मतलब 50 की वैल्यू घट के 49 हो रही है। यानी 50 की वैल्यू घट के 49 हो रही है। हमने 2 बार क्यों की, क्योंकि 2 साल की कहानी है। तो अब जो वैल्यू है, अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, गुना भाग कर लो, ऑटोमेटिक इसका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 3,48,145। ठीक है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, ये सेकंड मेथड है, ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड है, जो बढ़िया लगे आप कर लो उससे। नंबर 4 पे आते हैं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का जो विक्रय मूल्य है वो 22,352 रुपया हो जाती है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 25% का लाभ हुआ होता। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य निकालिए। फिर से पढ़ते हैं एक बार। अंकित मूल्य को, ठीक है, 12% की छूट देने के बाद जो है भैया, वो कह रहा है कि हाँ, तो 12% की छूट देने का मतलब हुआ कि ये 352 जो है, ये 12% की छूट देने के बाद का वैल्यू है, मतलब इसको बोलेंगे 88 का वैल्यू, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। तो ये तुम्हारा क्या मिलेगा, ये तुम्हारा एमपी मिलेगा। अब कह रहा है कि अगर ये छूट नहीं दिया होता तो उसे 25% का लाभ होता। मतलब ये जो एमपी वाला वैल्यू है ना, ये तुम्हारा 25% फायदा वाला वैल्यू है। अगर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, सीपी, जो कि इस सवाल का आंसर देगा आपको। ठीक है, तो आओ जरा कड़े इसका आंसर निकालें। तो 4 से अगर तुम काटोगे तो 4 से कटेगा 22 बार में, ये 4 से कटेगा 4 पंजे 20, 2 3 4 पचे 20, 3 5 4 अठे 32, 4 अठे 32। क्या फिर से कटेगा, तो ये दिख रहे हैं 11 दूना 22, 11 पचे 55, 08। ठीक है, 2 से काट लो, यानी कि 2 से कितने में कटेगा, 2, 5 और 4। ठीक है, अगर मैं काटूंगा इसको तो 25 बच्चे, ये 25 चौके, ये 5 से कटेगा 20 बार में। यानी मैं कह सकता हूँ कि 254 इंटू 80, 254 इंटू 80, यानी 250 गुना 8, यानी कि 2032 और जीरो, 2032 और जीरो, कितना रुपया क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने माल का 1/4 जो है 20% के लाभ पर, अन्य 1/4 को 25% के लाभ पर, और अन्य 1/4 को 10% के लाभ पर, और शेष 5% की हानि पर सेल करता है, तो कुल लाभ परसेंट निकालो। 25-25% की बात कर रहा है, मतलब एक एक का रेशियो निकाल लो। तो आप बोलेंगे 20% लाभ, 25% लाभ, 10% लाभ, 5% हानि आउट ऑफ 4। निकाल लो। 45 10 55 माइनस 5 यानी कि 50/4, जो कि 12.5% का आपको प्रॉफिट होता है। आसान सवाल, घटिया सवाल। दो संख्याओं में से पहली का 28%, दूसरी के 64 के बराबर है। यानी कि फर्स्ट गुणा 28% इज इक्वल टू सेकेंड गुणा 64%। परसेंट से परसेंट खत्म, तो आप कहेंगे यहां से फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है 64:28, 4 से काटोगे तो कितना कटेगा, 16:7। अगला सवाल जो है वो बोलता है भैया, अरे यार इतना फास्ट क्यों जा रहे हो, 4500 रुपया के अंकित मूल्य वाला एक कॉफी मेकर जो है 3 क्रमिक छूट पर अवेलेबल है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मैं छूट की बात करूं डायरेक्टली, तो कैसे कर पाएंगे बताओ। 20 और 10 30, 30 माइनस 20 का 10%, यानी कि ये दोनों मिलकर बनेगा 28%। 28 और 5 33%, और माइनस 28 का 5%, यानी कि 1.4।
यानी कि 31.6% तुम्हारा एकल समतुल्य छूट हो जाएगा, बोलेंगे ना। यानी अगर तुम देखोगे 4500 बटा 100 छूट दिया हमने 31.6 यानी कि 68.4, गुना करें, इस सवाल का आंसर निकालें क्या, 0000 खत्म, 45 गुना 4 180, कैरी 18, 45 गुना 8 360 और 18 378, कैरी 7 378 मतलब कैरी 37, और 45 गुना 6 270 और 37 यानी कि 307, और डेसिमल लगा है एक पॉइंट के एक डिजिट के बाद, तो यहाँ लगा लो अब डेसिमल कट जाएगा, यानी कि 3078 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या जो है वो एक वर्ष में 12,500 से बढ़कर 15,000 हो गई, तो आप बोलेंगे 5 और 6 का रेशियो है, कितना का इंक्रीमेंट है, आप बोलेंगे 1/5, इसी को बोलते हैं भैया 20%। एक शांत जल में जो नाव है इतना की चाल से यात्रा कर रही है, इस धारा की चाल अगर इतना है तो धारा की दिशा में कितना समय लगेगा, 76 किलोमीटर धारा की दिशा में, इन दोनों का सम करो, 15 4 19 और 1 20, चलेगा क्या, 15 4 19 और 1 20 प्लस विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर, मतलब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम यहाँ पे निकाल लो, टाइम यहाँ पे निकाल लो भैया, तो क्या ये कटेगा, 11 90 99 5 5, तो 0.1155, ये तुम काटोगे तो बन जाएगा 2 से 38 टाइम्स, यानी कि 3.8 आवर्स, 3.8 प्लस 9.5 यानी कि 9 3 12 8 5 13 यानी कि 13.3 घंटा। आपका आंसर दे रखा है मिनट में, तो क्यों ना हम कन्वर्ट करें, तो आप बोलेंगे 3/10 यानी कि 13, और इस 0.3 का मतलब क्या होता है, 0.3 इंटू 60 मिनट, तो आप बोलेंगे 18 मिनट, बोलेंगे ना भैया, यानी कि कंप्लीट जो है 13 घंटा, 13 घंटा कंप्लीट और 18 मिनट, और ये इस सवाल का आपका आंसर हो चुका है। 80,000 के बिल पर दी गई 15% की छूट तथा 10% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया, तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, ये 10 के 5%, यानी कि 1% का भी आधा, यानी कि 0.5% का मुझे अंतर देखने को मिलेगा। तो 80,000 रुपया का 1% कितना हो जाएगा, 800 रुपया, हमको निकालना आधा परसेंट, आंसर कितना हो जाएगा, 400 रुपया। आगे बढ़ते भैया, 3 घंटे सॉरी 3 घंटियां जो है ना एक साथ बजना शुरू होती है और क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजती हैं। बहुत बढ़िया, तो आप अगर देखेंगे इनका टाइम का जो आप एलसीएम निकालोगे तो पहला बार मीटिंग हो जाएगा, बताओ, पहली बार मीटिंग है इन तीनों की, तो 8 10 12 का एलसीएम कितना होगा बताइए, तो आप बोलेंगे 8 और 12 का हो जाएगा 24, और 10 और 24 का अगर तुम निकालोगे, 10 24 का निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, दो कॉमन यहाँ से 5 और 12, 12 5 60 और 2 कितना हो जाएगा 120 मिनट, सॉरी 120 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दे रखा है। 120 सेकंड को भैया बोलते हैं हम लोग 2 मिनट। आपसे कह रहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे, तुम बोलोगे 30/2 यानी कि 15 बार, ऐसा नहीं है, 15 बार बजेगा, यानी कि पहली बार बजने के बाद 15 बार और बजेगा, समझ रहे हो बात, यानी कि टोटल कितना बजे बजेगा बताइए, 16 बार, 16 टाइम्स बजेगा इस आधे घंटे में। मध्यानुपाती निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इसका निकाल लो अंडर रूट, यानी कि 0.3 इंटू 0.8 यानी कि 0.24। इसे थोड़ा सा मुझे अब आसान लग रहा है। राकेश एक कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, जबकि मनोज उसी कार्य को 90 डेज में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए, तो बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें। एलसीएम हो जाएगा 90। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आप बोलेंगे 2:1,
अल्टरनेट डेज में काम करवाना है, मतलब 3 काम तुम्हारा हो रहा है 2 दिन में। 90 काम के पास पहुंचना है, मतलब 3 गुना 30, तो 2 गुना 30 यानी कि 60 दिन में तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक अर्धगोले का त्रिज्या है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोला अगर है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए, तो 2 इंटू 154 होता है कब, जब 7 होता है रेडियस की वैल्यू। दुगुना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर वाले केस में। यहाँ आप देखेंगे 150 गुना 8 करने पे 1200, 8 चौका 32 यानी कि 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही वाहियात किस्म के सवाल पूछे जा रहे, तो 3-4 सवाल जो हमने बनाए हैं पिछला वाला। सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 और सेक्शन के लिए 10 में से 8 रेटिंग प्राप्त है। अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 75% महत्व और सेक्शन को 45% जो है महत्व देता है। तो कॉलेज की अंतिम रेटिंग 10 में से कितनी है? कुछ खास तो है नहीं इस सवाल में दम। 10 में से 9 का मतलब मैं कहूंगा 0.9%। बोलिए ना, 0.9। और 0.9 को जो वैल्यू देता है वो देता है भैया 55%, यानी कि 0.55 बोलेंगे प्लस 10 में से 8 का मतलब हुआ कि 0.8, और इसको वैल्यू दिया आपने 0.45 यानी कि 45%। इन दोनों को जोड़ दो, इस सवाल का आंसर आ गया। इन दोनों को जोड़ दो, इस सवाल का आंसर आ गया। बोलिए ना, बोलिए ना। यानी आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 4.95 प्लस 8 गुना 45 अगर तुम करोगे तो जो कि 360 होता है, यानी कि 3.6। ठीक है, तो अगर तुम दोनों को जोड़ोगे 4 3 7 9 6 15 यानी कि 8.55, इसका रेटिंग हो जाएगा आउट ऑफ 10। समझ गए बात? बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा नया है मुझे लगता है। राजू जो है काम को 10 घंटे में और उसी काम को राम जो है 15 घंटे में पूरा करेगा। एक साथ काम करेंगे तो कितना घंटा लगेगा? इन दोनों के एलसीएम कितना, 30, 3:2 यानी कि 5 से करोड़ डिवाइड यानी कि 6 घंटे लगने वाले हैं। प्रत्येक 4096 सेंटीमीटर की आयतन वाले 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरों तक जोड़कर एक नया ठोस बनाया जाता है, तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। ये सवाल बड़े दिनों के बाद मुझे दिखा है, और इस शिफ्ट में आसान आसान सवालों के भीड़ में एक बढ़िया सवाल आपके सामने कदम रख दिया है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये कुछ और नहीं बल्कि ये 16 का क्यूब है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ आयतन की बात कर रहा है घन का, यानी कि साइड जो हैगा, उस घन का जो साइड है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ऐसे करके 3 घनों को जो है ना वो सटा सटा के रखा जाता है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारा एक घन है, एक तुम्हारा एक ऐसा घन हो गया। ठीक है भैया, ठीक वैसे ही आपने सटा के एक और रख दिया, मतलब एक और यहाँ पे लाके रखो। ठीक है, और एक और लाके यहाँ पे रख दिया आपने। ठीक वैसे ही करके आपने 3 रखा है लगातार। इस सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको हम मिला दें तो आपको ये घन नजर आएगा बढ़िया सा। ठीक है, क्लियर है? ये घन आपको नजर आ रहा है बढ़िया सा, क्लीन सा। तो आपसे पूछा कि एक नया ठोस बनाया गया है, उस नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। बढ़िया बात है। अब ये क्यूब नहीं रहा, बल्कि अब ये बन गया भैया क्यूबॉइड। ये बन गया भैया क्यूबॉइड। ये 16, ये 16 और ये 16 मिलकर बन गया 48 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी जो हाइट है वो 16 ही है, अभी भी जो ब्रेथ है इसका, चौड़ाई, वो भी 16 ही है। तो क्या इसका हम सरफेस एरिया निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बोलिए, 2 टाइम्स एल बी का मतलब 48 इंटू 16। क्या बोलेंगे भैया? 48 इंटू 16 प्लस बी एच 16 गुना 16 प्लस फिर से आ गया एल यानी कि 48 फिर से 16। बोलिए ना, गुना करना है, इस सवाल का आंसर निकालना है। यहाँ देखो 2, 16, 16 और 16, तीनों में से कॉमन निकाला हमने। और कुछ कॉमन है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, हमने फिर से कॉमन निकाला। यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 3,
3 3 6 1 7। बोलो क्या मैंने सही किया? 256 गुणा 2 यानी कि 512 गुणा कर लो 7, 7 पचे 35, 12 7 84 यानी कि 3584 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा था ना थोड़ा सा बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। इतने आसान सवालों के बाद एक बढ़िया सवाल आपके सामने कदम रखा था, इसको भी आपने तोड़ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 18 पे आते हैं। यदि ये गोले S1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला S2 से 800% अधिक है। एक गोला तुम्हारा S1 है और एक गोला तुम्हारा S2 है। ठीक है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है भैया वो S2 से 800% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 800% से अधिक होने का मतलब अगर मैं ये मान के चलूं कि तुम्हारा S2 का अगर सरफेस एरिया 100 के बराबर है तो इससे 800 ज्यादा जो कि 900 हो जाएगा तुम्हारा S1 का सरफेस एरिया। यही कहना चाहते हो क्या? अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा एरिया का रेशियो हो गया, बिल्कुल ठीक। आपसे कह रहा है कि S1 से और गोले S2 का आयतन S1 से x% कम है, तो प्रतिशत के संदर्भ में x की वैल्यू क्या होगी आपसे कह रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई, बढ़िया सवाल है, ये वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा आपसे पहले वो निकालने के लिए पूछ रहा है, और इसका रेशियो निकालने के बाद ही आप उसका आंसर निकाल पाएंगे कि x की वैल्यू क्या हो पाएगी। ये सवाल इस शिफ्ट का मुझे लगता है कि बेहतरीन सवाल है, ये बेस्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप देख लेना एक बार कि मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं। तो मैं अगर बोलूंगा भैया कि अगर तुम्हारे पास एक गोला है ना, तो गोला का जो एरिया होता है सरफेस एरिया वो 4 पाई × r²। अब तुम एक बात देखो, ये 4 पाई जो है ना हमेशा कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 और × 4 ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो फर्क डालेगा वो आएगा r² से, मतलब r को 2 बार चेंज होना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात? यानी अगर ये 900 है, अगर ये 900 है तो अगर मैं इसको काटूंगा ना, या फिर ये स्क्वायर का वैल्यू है कहीं ना कहीं, तो मुझे सिंपल रेशियो अगर बात करूं रेडियस का रेशियो 30:10, 30:10 का रेशियो आपको दिखाई देगा। समझ रहे हो बात? 30:10 का रेशियो आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसको काट दूं 0 0, जो रेडियस का रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा। जो रेडियस का रेशियो बनेगा वो 3:1 बनेगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो बनेगा 4/3 × π × r³। समझ गए बात? यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4/3 × पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं होगा, चेंज होगा वेरिएबल से यानी कि r के वैल्यू से। तो r का जो वैल्यू है यहाँ पे 3:1 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब यानी कि 27, 1 का क्यूब यानी कि 21। दिस इज द वॉल्यूम रेशियो, दिस इज द वॉल्यूम रेशियो। समझ सकते हैं? अगर तुम्हारा वॉल्यूम का रेशियो आ चुका 27:1, तो आपसे कह रहा है भैया कि x% कम है, तो वो x% कितना है, x की वैल्यू निकालो। तो आप बोलेंगे 27 से 26 कम है, मुझे x% निकालना है। 26 कम है आउट ऑफ 27 इंटू 100%। फाइंड कर लो, इस सवाल का आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से। 2600/27 क्या हो जाएगा? 2600/27 अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है मेरे भाई, जो कि 96.29% इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, बेहतरीन अप्रोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 19 पे आते हैं भाई। सोहन जो है ना भविष्य के लिए 6250 रुपए का निवेश करता है और 5 वर्ष के बाद 15,552 रुपया प्राप्त करता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो ब्याज का दर ज्ञात करें। ओ माय गॉड, अगर ये टाइम 5 वर्ष है फिर तो मुश्किल होने वाली है भैया, बहुत मुश्किल होने वाली है। लेंदी होगा बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आप देखो a इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + r/100 हमको r निकालना है। कोई बात नहीं, a का वैल्यू हो जाएगा 15,552, पी को ले और नीचे यानी कि 6250, r निकालना यानी कि 1 + r/100 n यहाँ पे लिखना गलत होगा क्योंकि n की वैल्यू मुझे मालूम है जो कि 5 के बराबर है, 5 7। ठीक है, अब यहाँ से मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कटेगा तब मुझे वहां तक जाना पड़ेगा। मुझे किसी भी कीमत पे इसको 5 के फॉर्मेट में लिखना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इसको 5 के फॉर्मेट में लिखो। समझ गए बात? 5 के फॉर्मेट में लिखो, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे।
ठीक है। तो अगर तुम 2 से काटोगे ना तो बन जाएगा भैया 3125, 3125। ये तुम अगर 2 से काटोगे ना तो बन जाएगा भैया 7, एक 5 यानी कि 7, फिर एक 5 यानी कि 7, ठीक है, एक 5 यानी कि 7 और फिर 6। हमने 2 से ही क्यों काटा? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि 3125 जो होता है ना वो 5 का क्यूब है। ये तुम्हारा 5 का क्यूब है। अब मैं चेक, सॉरी, 5 का पावर 5 करने पे आता है, सॉरी, ये तुम्हारा वैल्यू 5 की पावर 5 करने पे आता है। समझ रहे हो बात? हम कहना क्या चाहते हैं? 5 की पावर 5 करने पे आता है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर मैं 7 7 7 6 की बात करूं तो आप बोलेंगे 216 इंटू, अगर मैं 36 का चेक करूं, हाँ बिल्कुल, तो ये जो वैल्यू है ना ये तुम्हारा 6 की पावर 5 के बराबर है। हमने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर 5 दे रखा है तो कहीं ना कहीं मुझे इसको इक्वेट करना है, तभी तो हम आर का वैल्यू निकाल पाएंगे। बताइए, तभी तो हम आर का वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी कि 6/5 की पावर बन जाएगी एन, सॉरी यहाँ पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? एन नहीं बल्कि 5 मेरा आ चुका है। 6/5 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 5। आपने पढ़ा होगा जब पावर तुम्हारा इक्वल है तो बेस भी क्या होगा? इक्वल होगा। बताओ, बेस मस्ट बी इक्वल, ऐसा होता है ना? पढ़ा होगा आपने, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने इक्वेशन पढ़ना शुरू किया होगा। तो 6/5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100। सही है, और जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 100 प्लस आर बटा 100 यानी कि 600, 600 इज इक्वल टू, ये बनेगा 100 प्लस आर यानी कि 500 प्लस 5 आर, बोलेंगे ना? यानी जो 5 आर की वैल्यू है वो 100 के बराबर है, यानी जो आर की वैल्यू है वो 20% के बराबर है। बढ़िया सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। अंत भला तो सब भला। 65 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 बजे को मुंबई से छूटती है और 76 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य ट्रेन 12 बजे को उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो बंबई से कितनी दूरी पर वो एक साथ होंगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंबई से कितनी दूरी पे वो एक साथ होंगी आपसे कह रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 10 बजे चला ये और 12 बजे चल रहा है ये, मतलब 2 घंटे का डिस्टेंस है। 2 घंटे में ये जो पहला चला है ट्रेन वो कुछ तो आगे निकल गया होगा। कितना आगे निकला होगा? क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 65 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहले वाली ट्रेन है वो 130 किलोमीटर चल गया होगा आगे। जब यहाँ पे चल रहा होगा तब 12 बजे यहाँ दूसरा ट्रेन चलना शुरू किया होगा। बताइए, जो इसका स्पीड है तुम्हारा पहले से वो 65 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, बाद में 76 किलोमीटर पर आवर बंदे से चलना शुरू करता है। अब इनकी मुलाकात जो है वो कहीं जाकर के यहाँ पे होता है, इन यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ से उसकी दूरी कितनी है। ये पॉइंट का नाम क्या है? मुंबई। इस पॉइंट का नाम भैया मुंबई। तो आप बोलेंगे टाइम कितना लगेगा, बताइए पहले। तो 130 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे 76 और 11 का डिफरेंस, यानी कि 76 और 65 का डिफरेंस यानी कि 11। इतना बोल सकते हैं। इतना टाइम, इतना घंटा लगेगा मुझे जब यहाँ मुलाकात होगी, ठीक है। बताइए, तो अब बताओ, इस स्पीड से इतने घंटे मुझे यहाँ पहुंचना है, तो क्या हम उस डिस्टेंस को निकाल पाएंगे क्या जहाँ मुलाकात होगी? उस डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए 76 इंटू 130/11, इतना मुझे किलोमीटर आंसर हो जाएगा। गुना कर लो, इस सवाल का आंसर निकाल लो। ठीक है, मैं फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ बोलते बोलते। ठीक है, 76 इंटू 130 और डिवाइड करता हूँ भैया 11 से। बिल्कुल ठीक, हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। 898.1818 आ रहा है लगातार, यानी कि 18 किलोमीटर। ठीक है, 898.18 किलोमीटर पे जाकर के इनकी मुलाकात हो पाएगी। मतलब सिंपल सा लॉजिक हुआ कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 898.1 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। बढ़िया सवाल और बढ़िया अप्रोच भी मेरे सामने, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक ड्रॉप कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो के नीचे। कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा मोटिवेशन कीजिएगा तो मुझे और अच्छा पढ़ाने में मज़ा आता है। क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए है, मुझे मज़ा आता है डिस्कस करने में। इससे कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर होता होगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2-4 सवाल तो अच्छे होते ही होते हैं, कितना भी आसान क्यों ना हो। जो आसान सवाल है उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, उसको आप क्या बोलते हैं अ, फ़ास्ट कर दीजिए, वहाँ से स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ऐसा भी हो सकता है। मैं पूरा थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए आप, ठीक है? तो ये आपके लिए है, मुझे थोड़ी मालूम था कि किस तरह के सवाल आने वाले हैं। मुझे मालूम नहीं होता, मैं रट के नहीं आता हूँ कभी किसी पेपर में। गलतियाँ होंगी तो होंगी, दोबारा करेंगे, टाइम और लगेगा लगाएँगे, नहीं बनेगा छोड़ देंगे, अगले शिफ्ट में आके बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? नॉर्मल सी बातें हैं। तो क्योंकि जिस तरह से आप अप्रोच करते हो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, वैसे ही हम करना चाहते हैं, ताकि आपको समझ आए कि कैसे-कैसे सोचना है। समझ गए बातें? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम।